हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के कोलराउस के नियम के बारे में। यानी कि दोस्तों बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आप कोलराउस का नियम बना दीजिए। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कोलराउस का नियम। दोस्तों जो ये नियम बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलराउस जी ने अपना यह जो नियम दिया था ये काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम उस नियम पर चर्चा करेंगे कि आखिर में वो नियम क्या है। तो दोस्तों वो नियम है कि किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कप्पा एम अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। दोस्तों क्या कह रहा है कोलराउस का नियम कि किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। तो दोस्तों इस नियम को अगर हम यह बहुत जो विस्तृत नियम है दोस्तों, इसे अगर हम छोटे छोटे पीस में या छोटे छोटे टुकड़ों में समझें तो काफ़ी हमें आसानी होगी दोस्तों, क्योंकि ये जो नियम है वो काफ़ी हार्ड रूल है दोस्तों, जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों इसे छोटे छोटे पीस में कर समझेंगे। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य, तो दोस्तों जो इसमें विद्युत अपघट्य है, क्या आप भली भांति विद्युत अपघट्य के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को कहूँगा विद्युत अपघट्य यानी कि विद्युत अपघट्य क्या है। विद्युत अपघट्य तो दोस्तों जो विद्युत अपघट्य होता है, आखिर विद्युत अपघट्य क्या है दोस्तों, तो मान लेते हैं हम आपको एग्जाम्पल की सहायता से भी समझा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मान लेते हैं कि ये कोई पात्र है हमारा, ये कोई पात्र है दोस्तों। अब इस पात्र में एनोड होता है, जो भली बात आप जानते हैं एनोड को। एक कैथोड भी लगा होता है, यानी कि दो सिरे लगे होते हैं। एक बैटरी का धन सिरा होता है दोस्तों और एक ऋण सिरा होता है दोस्तों। तो जो धन सिरा और ऋण सिरा होता है दोस्तों, ये इस बैटरी के किसी विलयन में, यानी कि ये जो दोनों सिरा होता है किसी विलयन में डूबा होता है। तो जो दोस्तों वो विलयन है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो विलयन है इसी को कहते हैं दोस्तों विद्युत अपघट्य, यानी कि यही है दोस्तों विद्युत अपघट्य। इसी को दोस्तों विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को भली बात समझ में आ गया होगा कि विद्युत अपघट्य क्या है। तो दोस्तों विद्युत अपघट्य क्या है कि कोई पात्र है दोस्तों जिसमें एनोड और कैथोड डूबे हुए होते हैं दोस्तों। जिस विलयन में डूबे होते हैं उसी विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो दोस्तों अब क्या हमारा रूल कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य, यानी कि विद्युत अपघट्य मैंने बता ही दिया कि मोलर चालकता, यानी मोलर चालकता दोस्तों अगला टॉपिक क्या आ गया, मोलर चालकता। तो दोस्तों मोलर चालकता पर मैंने ऑलरेडी ही एक वीडियो बना दिया है, जिसे जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत उसके बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर मोलर चालकता, तो दोस्तों यहाँ पर मोलर चालकता का सूत्र होता है, क्या दोस्तों है मोलर चालकता, यानी कि मोलर चालकता के बारे में अब अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो मोलर चालकता बराबर होता है दोस्तों, इसका सूत्र है दोस्तों कप्पा सी। क्या है दोस्तों, कप्पा सी, यानी कि कप्पा सी होता है दोस्तों। मोलर चालकता के बारे में मैंने आप सभी को बता ही दिया है ऑलरेडी। तो दोस्तों आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं उसका थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा कि मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा सी। इसका जो सूत्र है दोस्तों कि यहाँ पर कप्पा सी वाला सूत्र लगेगा। अब कप्पा दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो कप्पा दोस्तों यहाँ पर है, कप्पा यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो कप्पा यहाँ पर है विशिष्ट चालकता। क्या है दोस्तों, यहाँ पर कप्पा है दोस्तों विशिष्ट चालकता, यानी दोस्तों यहाँ पर कप्पा क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर कप्पा है विशिष्ट चालकता। उसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक क्या होता है, सी, यानी सी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर सी है दोस्तों सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन। क्या है दोस्तों, सी यहाँ पर दोस्तों सांद्रता है। तो दोस्तों अब क्या हमारा रूल कह रहा है, रूल कह रहा है दोस्तों कि किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी विद्युत अपघट्य के बारे में जान लिया हमने दोस्तों, मोलर चालकता के बारे में जान लिया। अनंत तनुता पर, अब किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता, अब अनंत तनुता क्या है दोस्तों उसके भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अनंत तनुता क्या है, यानी अनंत
तनुता। अब अनंत तनुता क्या है दोस्तों, मान लेते हैं कि इसे एक प्रयोग के द्वारा जान लेते हैं कि एक कोई पात्र ही है हमारा, ये मान लिया कोई पात्र है, इसमें मान लिया कुछ मैंने छोटे छोटे जल को डाल दिया, समझ लीजिए कि इसमें जल को डाल दिया और जल को डालने के बाद इसमें कुछ मात्रा में हमने कुछ विलेय पदार्थ जैसे चीनी को डाल दिया। अब चीनी को डाल दिया यानी कि दोस्तों इसमें जो विलायक है वो अधिक मात्रा में है और जो ये विलेय है वो कम मात्रा में है, यानी कि जब विलायक की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं, यानी कि पानी की मात्रा हम बढ़ाते हैं जाते हैं दोस्तों, तो तनुता भी हमारी क्या बढ़ती जाती है। यदि विलायक की मात्रा हम घटाते जाते हैं तो जो हमारी अनंत तनुता भी होती है दोस्तों क्या होती है, घटती जाती है। तो दोस्तों इसी से तनुता होती है कि पानी की मात्रा बढ़ाने पर तनुता जो दोस्ती होती है क्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब क्या रूल कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट भी मैंने पहले ही बता दिया कि विद्युत अपघट्ट जो होता है जो दोस्तों एनोड और कैथोड जिसमें डूबे होते हैं उसी विलयन को विद्युत अपघट्टों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों, यानी कि विद्युत अपघट्ट में कितने जो धनायन एनोड और कैथोड अभी मैंने दोस्तों बताया है कि जो एनोड होते हैं उन्हें धनायन कहते हैं और जो कैथोड होते हैं दोस्तों उन्हें ऋणायन कहते हैं। तो यानी कि विद्युत अपघट्टों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग, यानी कि उस विलयन में कितने सारे धनायन हैं और कितने सारे ऋणायन, यानी कि इसमें उनकी संख्या, उनमें दोस्तों क्या है कि धनायनों की संख्या दोस्तों इसमें ज्ञात की जाती है कि और ऋणायनों की संख्या कि कितने सारे जो एनोड हैं और कितने सारे कैथोड है, तो उन्हीं धनायनों और ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग, यानी कि इन्हीं दोनों का योग होती है दोस्तों। तो आपको भली बात, आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा कोलाफ जी का नियम कि किसी विद्युत अपघट्ट यानी किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कप्पा एम अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। तो दोस्तों जिसमें विद्युत अपघट्ट आप लोगों ने देखा ही कि विद्युत अपघट्ट दोस्तों इसमें हम एक पात्र लेते हैं उसी में जो जल आता है इसे विद्युत अपघट्ट है दोस्तों। उसके बाद में मोलर चालकता को यहाँ पर मैंने कप्पा अपान सी से कहा, जिसमें कप्पा विशिष्ट चालकता है, सी सांद्रता। उसके बाद में दोस्तों अनंत तनुता आ जाती है, अनंत तनुता भी मैंने बता दिया है। अब उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको भली भांति से समझा, तो आपको आई होप ये रूल समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम इक्वेशन के बारे में कि आखिर में कोलराउस का इक्वेशन क्या है दोस्तों, उस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारा इक्वेशन इस प्रकार से है, यानी कि दोस्तों हमारा इक्वेशन क्या है, तो दोस्तों हमारा इक्वेशन है लैम्डा अनंत, मैंने यहाँ पर बताया अनंत तनुता पर, तो दोस्तों यहाँ पर अनंत हो जाएगा, ये भी लैम्डा एम यानी कि मोलर चालकता यहाँ पर अभी मैंने बताया। उसके बाद में क्या है दोस्तों, इक्वेशन है एन प्लस लैम्डा अनंत प्लस एन माइनस लैम्डा अनंत। दोस्तों यही ही है जो कोलराउस जी का नियम है, उसी का यही इक्वेशन है दोस्तों, यानी इसी पर इन्होंने अपना नियम दिया था दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि आखिर में जो लैम्डा अनंत एम है, एन क्या है दोस्तों, ये इन सब के बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो दोस्तों जो यहाँ पर लैम्डा अनंत है, यानी क्या दोस्तों लैम्डा अनंत है दोस्तों, आखिर में लैम्डा अनंत क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों लैम्डा अनंत है मोलर चालकता। क्या है दोस्तों, लैम्डा अनंत है मोलर चालकता। उसके बाद में दोस्तों अगला क्या है एन प्लस, यानी कि एन प्लस के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो एन प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या है, एन प्लस दोस्तों यहाँ पर है धनायनों की संख्या। किसकी संख्या दोस्तों, धनायनों की संख्या। उसके बाद में दोस्तों अगला क्या है, अगला है दोस्तों इसमें एन माइनस, यानी कि एन माइनस यहाँ पर क्या है, एन माइनस है दोस्तों यहाँ पर ऋणायनों की संख्या। किसकी संख्या दोस्तों, ऋणायनों की संख्या। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया ही होगा कि कोलराउस जी का क्या नियम था, मैंने इसके बारे में पूर्ण रूप से आप सभी को बता दिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने हम अगले वीडियो में। जय हिंद।